माननीय पूर्व विधायक हमारे बड़ा ही अंतरंग मित्र कहें, बड़े भाई कहें, कई रूप में मैं इनको देखता हूँ। शील कुमार राय जी हमारे बीच आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायिका की प्रतिनिधित्व कर रही माननीय जिला पार्षद श्वेता जी, रेलवे ट्रेड यूनियन के नेता संतोष कुमार निराला जी, इस पंचायती राज व्यवस्था के जो भी सरपंच साहब पदाधिकारी हैं, हमारे अमन जी और बहुत सारे लोग जो यहाँ सामाजिक और राजनीतिक रूप से उपस्थित हैं, तमाम लोगों का स्वागत है, तमाम लोगों का अभिनंदन। आज सुबह आदित्य जी का एक मैसेज व्हाट्सएप पे आया कि लिट्टी चोखा पर लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता हुई इस बात से कि आज जब हम 21वीं सदी में पहुंच चुके हैं और जो हमारी परिस्थितियां हैं पूरे विश्व के अंदर की, कहीं न कहीं से हमारे बीच जो भाईचारा का माहौल था, हड़प्पा संस्कृति के उदय के बाद और सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद जिस तरह मानव जीवन का क्रांतिक विकास हुआ, उस विकास में जो पंचायत की अवधारणा हुई, जो पहले पंचायतन थी, बाद में जाके पंचायत बना, फिर पंचायत के बाद इसमें कई तरह के संशोधन हुए, पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू हुआ। उससे पूर्व हम लोग 5 लोग मिलकर के फैसला करते थे, बड़ा आपस में प्रेम होता था लोगों के बीच में। अभी क्या स्थितियां हैं वर्तमान में कि मोबाइल हमारे पास आ गया, अगर कोई खुशी का माहौल हो या दुख का माहौल हो तो हम वहाँ जाना भी उचित नहीं समझते हैं। हम क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पर उनको आशीर्वाद का एक फिगर भेज देते हैं। अगर कोई घटना घटती है तो शोक संवेदना में नमन लिख देते हैं। तो ये परिस्थितियां हैं और कहीं ना कहीं से इस परिस्थिति से हमारा आपसी भाईचारा जो है वो कमा है। अभी हम देखते हैं गांव के अंदर में, हम भी गांव के ही रहने वाले लोग हैं, कि पहले जो 5 आदमी 7 आदमी मिलकर के बैठ करके चाय पर चर्चा करते थे, अब वो भी बंद हो चुका है। हम चाय भी पीते हैं तो अपने घर में बैठ करके पीते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इस तरह का आयोजन मेरे कहने के मुताबिक नहीं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है, जो हमारी सामाजिकता है, उस सामाजिकता को कहीं न कहीं से नया आयाम देती है। और ऐसे कार्यक्रम निरंतर होने चाहिए ताकि कहीं न कहीं से पश्चिमी सभ्यता हमारे भाईचारे पर प्रश्न न खड़ा कर सके, हमारे भाईचारे को समाप्त न कर सके। इसलिए ऐसी कार्यक्रम की आवश्यकता है। आदित्य बस भी तरह तरह के कार्यक्रमों को अंजाम देते रहते हैं। हमारी मुलाकात तो बड़ा कम होती है, लेकिन सोशल साइट पर मैं देखते रहता हूँ, किसी को ब्लड की जरूरत हो तो पूरे भारत के डोनर ग्रुप में मैं भी 200 से ज़्यादा समूह में जुड़ा हुआ हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते पूरे भारत के ग्रुप में चर्चा कर जाती है कि आदित्य जी ये मैसेज डाले हैं कि फलाने व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता है। अगर कहीं कोई गरीब लड़की की शादी होती है, उस शादी में आदित्य जी लोगों से सामान एकत्रित करके और गरीब लड़की की शादी में सामान लेकर के पहुंचते हैं। आज हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज जो स्थिति है, उस स्थिति में समाज सेवा बड़ा कठिन काम है, बहुत ही कठिन काम है। बचपन में हम लोग एक आलेख पढ़ते थे, बचनदेव कुमार का किताब आता मोटा था, तो उसमें पढ़ते थे कि समाज सेवा फूलों का सेज नहीं, कांटों का पथ है। तो और आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें समाज सेवा और ज्यादा कठिन हो गया है, क्योंकि हर आदमी के मन में ये बात बैठा हुआ रहता है, यह व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई स्वार्थ होगा, और इस भावना से लोग निकल नहीं रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई लड़का युवा समाज सेवा के लिए आगे बढ़ता है, अपने धन संपत्ति जो विलासता संबंधी चीजें उन चीजों को छोड़ करके लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को
चाहता है, खुशी देखने की इच्छा को अपना सबसे बड़ा मुस्कुराहट समझता है, तो हम समझते हैं कि वो बड़ा कम संख्या में मिलता है। और आदित्य ये काम कर रहा है, इसलिए इस धरती को हम नमन करते हैं कि इस धरती ने आदित्य जैसा लाल पैदा किया है जो कि दूसरे की सेवा में लगा हुआ है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, लिट्टी चोखा भी खाना है, हमारे पूर्व विधायक जी भी हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका समय बड़ा मूल्यवान। बस दो तीन बातें कह के अपनी वाणी को विराम देंगे कि पूरे विश्व के अंदर में चीन की सभ्यता कौशल के लिए जानी जाती है, रोम की सभ्यता सुंदरता के लिए जानी जाती है, अरब की सभ्यता संपदा के लिए जानी जाती है, तुर्क की सभ्यता बहादुरी के लिए जानी जाती है। एकमात्र हमारा देश ऐसा भारत है जो कि ज्ञान और प्रज्ञा के लिए जानी जाती है, दूसरा कोई देश विश्व में ऐसा नहीं है। और उस परिस्थिति में उस सभ्यता और संस्कृति को बचाए रखने की जवाबदेही कहीं न कहीं से भारत के एक एक नागरिक की है कि वो अपने सभ्यता और संस्कृति को बचा करते हैं। आज कहीं न कहीं से उसमें हमको कहने में कोई हिचक नहीं है कि पश्चिम लग रहा है और हम पश्चिमी सभ्यता की ओर भागते जा रहे हैं। हमारा जो ग्लैमर है, हम ऐसे लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जिनको देखते हैं कि भाई बहुत थोड़ा सूट बूट पहने हुए हैं, गाड़ी से आ गए चढ़ करके, बहुत तो पीछे पीछे चार मोटरसाइकिल उनके घूम रहे हैं, तो हम समझते हैं कि नहीं, यह व्यक्ति जरूर बलशाली व्यक्ति होगा, जरूर इसमें कोई प्रतिभा होगा। लेकिन आप इस बात को जान लीजिए कि इस देश में वैसे लोगों की पूजा नहीं हुई जो बहुत अच्छा कपड़ा पहना। इस देश में वैसे लोगों की पूजा हुई, उसको राष्ट्रपिता ने देश ने बनाया जिसने कि आधा लंगोटी पहन करके पूरे देश को आजाद कराने का काम किया। इस देश में ऐसे लोगों की पूजा नहीं हुई जिसने बहुत मिठाई खाया, रसगुल्ला खाया, वैसे लोगों की पूजा नहीं हुई। इस देश में वैसे लोगों की पूजा हुई जिसने घास की रोटी खा करके 23 दिन तक देश के दुश्मनों के खिलाफ लड़ने का काम किया। महाराणा प्रताप जैसे लोगों की पूजा हुई। ये हमारी विरासत रहेगी। थोड़ी नजर हम अपने देश पर डालेंगे कि विश्व का इकलौता देश भारत है जहाँ की चार धर्मों का उदय हुआ। विश्व का इकलौता देश भारत है जहाँ की 22 से ज्यादा राजभाषाएं हैं। विश्व का ऐसा इकलौता देश भारत है जहाँ की 1624 बोलियां बोली जाती है। तो ऐसे देश में जितने हमारे देश में पहाड़ है, पठार है, नदी है, विश्व के किसी दूसरे देश में नहीं है। हम अगर भारत में पैदा लिए हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए जोश की बात है। और हम गर्व से कहीं पर कहते हैं कि, और एक बात मैं ये कहूंगा कि विश्व में कोई भी ऐसा नेता पैदा नहीं लिया जिससे दूसरे देश के लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन आप जान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे ऐसे नेता पैदा लिए जो कि विश्व के दूसरे देश में यहाँ का संदेश गया और उस संदेश से वह देश आजाद हुआ, वह देश विकसित हुआ। दक्षिण अफ्रीका को देखिए, वहां पर अगर नेल्सन मंडेला का आंदोलन हुआ तो उस आंदोलन में पूर्ण आंदोलन गांधीवाद के नाम समर्पित आंदोलन। आज अमेरिका के अंदर में जाइए, वहां गांधी की मूर्ति आपको मिलेगी। जेनोवा के अंदर में जाइए, जर्मनी के अंदर में जाइए, तो ऐसा कोई नेता दूसरे देश में नहीं पैदा लिया जो कि एक विश्व को आयाम दे सके। तो हमारा देश तो विश्व को आयाम देता है और कहीं न कहीं से हम जगत गुरु कहलाते हैं। स्वामी विवेकानंद जैसा संत 38 वर्ष में जो दुनिया को छोड़ के चला जाता है, वो जब शिकागो के अंदर में पहुंचता है और वहाँ धर्म सभा चल रहा होता है, तो वहाँ सारे धर्म के लोग माई कंजन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का की बात बोल रहे थे। वहां पर विवेकानंद जैसा संत ने कहा माय ऑन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और लगातार 5 मिनट तक उनके संबोधन पर तालियां बजती रही और वहां पे भारत का झंडा। ये हमारी गरिमा है। उस गरिमा में कहीं न कहीं से गांव का बड़ा स्थान है, क्योंकि हमारा देश जो है वो गाँव का देश है। तो गाँव में इस तरह के कार्यक्रम बराबर आयोजित होनी चाहिए। आदित्य ने एक अच्छा प्रयास किया है और हम अंतिम बातें आदित्य के लिए कहना चाहेंगे कि आप में जो प्रतिभा है, आप में जो ज्ञान है, आप में जो कार्य करने की क्षमता है, आप जो दिल से जो काम को करते हैं, वास्तव में दिल से कोई काम आदित्य करता है, तो आपकी प्रतिभा आगे बढ़ती रहेगी और निश्चित रूप से आपके अंदर जो मानसिक भावना है
उस भावना से आज ये कार्यक्रम परोरिया में हो रहा है, तो कल इसके बगल में सवाजपुर में होगा, परसों मूसापुर में होगा। तमाम क्षेत्रों में लोग ऐसे कार्यक्रम करेंगे और आशीर्वाद देते हुए वाणी को विराम देंगे कि दरिया का बांध बांध के पानी को रोक ले, और किसकी मजाल है कि जब आदित्य जैसा युवा है तो इसकी जवानी को रोक ले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा गौर से सुना, इसको बहुत